बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। हम किंगडम एनिमेलिया में एस्ट्रोलो पढ़ रहे हैं। डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। हम फिश, एम्फिबियंस और रेप्टाइल पढ़ चुके हैं। आज हमने बर्ड्स पढ़ना है। नॉलेज है वर्टिब्रेट्स। क्लास हम पढ़ेंगे एव्स यानी बर्ड्स। कहते हैं दोनों बर्ड्स भी और मैमल्स भी ये किसी रेप्टाइल से इवॉल्व हुए। इनका एंसेस्टर कोई रेप्टाइल था। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो आज भी हमें बर्ड्स की लेग्स और उनके क्लॉज जो हैं, लेग्स के ऊपर स्केल्स, ये एक अलग इंफॉर्मेशन है कि टांगों पे उनके स्केल्स होते हैं और उनमें क्लॉज होते हैं। ये जो करेक्टरिस्टिक्स बर्ड में हमें मिलते हैं ये असल में रेप्टाइल के करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बर्ड में मौजूद है। इसका मतलब इनका एंसेस्टर कोई रेप्टाइल था। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फॉसिल मिलता है पास्ट में किसी बर्ड का। आज वो एक्सटिंक्ट हो चुका है लेकिन पास्ट में वो था और इसका नाम है आर्कियोटेरिक्स। अब आर्कियोटेरिक्स जो है इसको हम कहते हैं ये बर्ड्स और रेप्टाइल के दरमियान एक कनेक्शन का काम करता है। ये एक लिंक डेवलप करता है। मतलब इसका ये है कि जब रेप्टाइल्स बर्ड्स में इवॉल्व हो रहे थे उस दौरान जब ट्रांजिशन हुई तो बीच में बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म आए जिनमें रेप्टाइल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थी और वो बर्ड्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी अडॉप्ट कर रहे थे, इवॉल्व कर रहे थे। इन्हीं में से एक हमारे पास आर्कियोटेरिक्स है। अभी मैं आपको इसकी सिमुलेशन दिखाता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इसमें बर्ड्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो इसको रेप्टाइल से मुख्तलिफ करती हैं, लेकिन इसमें रेप्टाइल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी कुछ मौजूद हैं जिससे पता लगता है ये कंप्लीटली बर्ड भी नहीं है। ये इन बिटवीन कहीं ट्रांजिशन स्टेट में आया है और रेप्टाइल से बर्ड्स की जो एवोल्यूशन है उसमें लिंक का काम कर रहे हैं। सिमुलेशन पे चलते हैं। ये है हमारे पास आर्कियोटेरिक्स। हम सिमुलेशन की मदद से स्ट्रक्चर इसका डेवलप कर लेते हैं कि ये अपने टाइम में कुछ ऐसा दिखता होगा। और अगर फ्लाइट देखना चाहें कि ये किस तरह से फ्लाइट करता होगा तो उसकी भी हमने यहां सिमुलेशन रखी हुई है कि किसी थोड़ी हाइट वाले एरिया में जाके, क्योंकि अभी एवोल्यूशन हो रही है, एकदम वो सरफेस की बजाय किसी हाइट से वो जंप करके फ्लाइट करता होगा। ये देखो, क्योंकि हमें सिर्फ एक आइडिया चाहिए, हमें वो आइडिया इस सिमुलेशन से मिलता है। अगर आप नोटिस करो ना तो ये इसकी स्किन पे नीचे की तरफ पंजों से ऊपर स्केल्स हैं। ये रेप्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। इवन कि आज भी हमें कुछ बर्ड्स में ये चीज मिलती है जो बताती है कि असल में इनकी एवोल्यूशन रेप्टाइल से हुई है। लेकिन ये देख रहे हो विंग्स डेवलप हुए हैं, ये इनके अंदर एक एवोल्यूशन है जो रेप्टाइल में नहीं होती कि इनके पास विंग्स आ गए। लेकिन अगर आप नोटिस करो विंग्स के साथ साथ आगे जो डिजिट्स हैं उन पे क्लॉज भी हैं, पंजे भी हैं। ये बर्ड्स में नहीं होते। आज आपको कोई ऐसा बर्ड नजर नहीं आएगा। ये रेप्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक है। इस तरह देखो, इनके जॉ को देखो, नोटिस करो इसका जो जॉ है इसमें तीत है, जबकि बर्ड्स जो है उनके जॉ में तीत नहीं होते। तो ये वो फिर अगेन एक कैरेक्टरिस्टिक है जो बता रही है कि ये रेप्टाइल से बना है। रेप्टाइल था जिसके अंदर चेंज आई है। लेकिन इसके सारे जिस्म पे आप देखो आपको पर नजर आ रहे हैं, फेदर नजर आ रहे हैं। पर जो है ये रेप्टाइल की बॉडी पे नहीं होते लेकिन इसकी बॉडी पे है। ठीक है, इस तरह इसके विंग्स देख लो, टेल देख लो, टेल में भी फेदर है। तो ये मिक्सचर है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी ये उस स्टेज में था जब एवोल्यूशन हो रही थी। तो ये लिंक का काम कर रहा है। कुछ एंसेस्टर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी रेप्टाइल्स वाली, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो बर्ड्स की तरफ इसको लेके जा रही हैं या इससे फिर आगे बर्ड्स इवॉल्व हुए होंगे। इसलिए फिर हम इस चीज पे बिलीव करते हैं कि रेप्टाइल्स जो हैं दे आर द एंसेस्टर ऑफ बर्ड्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो बर्ड्स के अंदर हमें बड़ी नुमाया खसूसियत जो जाहिर तौर पे ही दिखने में नजर आती है, हमें इनकी स्किन पे, बॉडी पे फेदर्स मिलते हैं जो कि एपिडर्मल से बने हुए हैं, उसकी मॉडिफिकेशन है। तो फेदर्स इनकी खसूसियत है। अभी हम सिमुलेशन भी देखेंगे, वहां भी ये चीजें आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं ताकि एक ही दफा सिमुलेशन में ये चीजें दोबारा से ऑब्जर्व करें। कहते हैं इनकी बॉडी जो है वो फ्यूसिफॉर्म शेप की है
फ्यूसिफॉर्म शेप मतलब है स्ट्रीमलाइन, स्पिंडल शेप। ये देखो, स्ट्रीमलाइन फ्यूसिफॉर्म का मतलब होता है कि दो जो एंड्स होते हैं बॉडी के वो नैरो होते हैं, टेपर्ड होते हैं, जबकि बीच वाला पोर्शन जो होता है वहां से ये बॉडी ब्रॉड होती है। देख रहे हो, हेड और टेल वाली साइड से नैरो है, लेकिन बीच वाला जो बॉडी पार्ट है वो ब्रॉड है। इसकी वजह यह है कि ये जो टेपर्ड बॉडी शेप है ना, ये इन्हें एयर के अंदर फ्लो में मदद देती है। जब ये हवा में तेजी से गुजरते हैं तो इनकी इस टेपर्ड शेप की वजह से एयर के साथ इनकी फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है और इनको फ्लाइट में आसानी मिलती है। तो ये भी एक इनके अंदर एवोल्यूशन है, कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें आज इनमें मिलती है। स्किन में अगर हम देखें तो कहते हैं स्किन के अंदर एपिडर्मल ग्लैंड्स नहीं होते जो कोई म्यूकस क्रिएट कर दें या कोई ऑयली स्क्रीशन करे। हाँ, एक जगह हमें एक्सेप्शन मिलती है, वो ये कि जो टेल है, टेल जहां से शुरू होती है बेस पॉइंट पे, वहां हमें एक ग्लैंड मिलते हैं जिनको हम कहते हैं यूरोपीजियल ग्लैंड्स। ये यूरोपीजियल ग्लैंड जो है वहां पे ऑयल रिलीज करते हैं। और अब आपको समझ आएगी कि आप अक्सर देखते हो बर्ड्स जो हैं वो अपनी टेल की बेस के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं वो क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि यहां मौजूद यूरोपीजियल ग्लैंड्स जो हैं वो ऑयली स्क्रीशन करते हैं, जिसको फिर बर्ड्स जो है वो अपनी बीक के मदद से बाकी फेदर्स के ऊपर भी स्प्रेड करते हैं ताकि वो इन्हें प्रोटेक्शन दे बर्ड्स को जर्म्स के अगेंस्ट। ये देखें कि अगर आप टेल की बेस पे देखें तो आपको इस तरह से यहां स्ट्रक्चर मिलता है। इस जगह पे यूरोपीजियल ग्लैंड्स होते हैं। ये इतना इजीली नॉर्मल कंडीशन में विजिबल नहीं होते, लेकिन हम एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यहां पे हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो, रेप्टाइल लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म थे। अब अगर इस ऑर्गेनिज्म ने इवॉल्व करना है और इस तरह से इवॉल्व करना है कि ये एयर में फ्लाइट करे, तो इसका बॉडी वेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा बॉडी वेट होगा उतनी ज्यादा पावर चाहिए अपलिफ्ट के लिए। और बॉडी के जो विंग्स इवॉल्व हुए हैं, 4 लिम्स जो विंग में इवॉल्व हुई हैं, उनके ऊपर लोड बढ़ जाएगा। अब इस चीज को मैनेज करने के लिए इनमें फिर क्या हुआ, इनकी बोन्स में स्पेसेस अपीयर हुई, जिसकी वजह से बोन्स का वेट कम हुआ। हमारा भी जो नॉर्मली अगर आप देखो बॉडी वेट होता है उसमें बोन्स की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होती है। हम अक्सर देखते हैं कम हाइट वाला लेकिन हेल्दी पर्सन, उसका वेट इतना नहीं होता, लेकिन ज्यादा हाइट वाला कमजोर सा भी पर्सन है तो उसका वेट ज्यादा होता है। क्यों? बोन लेंथ उसमें ज्यादा हो जाती है। तो यहां पे भी चूंकि फ्लाइट करनी है तो बहुत जरूरी था कि जैसे फोरलिम्स फेदर में इनके विंग्स में इवॉल्व हुए हैं, स्किन के ऊपर फेदर आए हैं, इसी तरह बोन्स में एयर स्पेसेस भी होनी चाहिए ताकि बोन्स लाइट हो, पूरे बॉडी का वेट कम होने से फ्लाइट में आसानी हो। तो दे हैव लाइट वेट बोन्स। कैसे लाइट वेट है? लाइट वेट है, इनमें होलो स्पेसेस है जिसकी वजह से इसका वेट कम हो जाता है। और देखो क्या कहते हैं, जॉज आर मॉडिफाइड। और क्या खासियत आई, इनके जो जॉज थे, जबड़े थे, वो मॉडिफाइड हो गए बीक में, जैसा कि अभी मैंने आपको सिमुलेशन में भी दिखाया, लेकिन उसमें तीत थे। अभी हम देखेंगे इनमें तीत नहीं होते। जब हम प्रॉपर बर्ड देखेंगे अभी सिमुलेशन में तो यू विल रियलाइज कि इनकी बीक्स में तीत नहीं है। और 4 लिम्स, चूंकि उड़ना मकसद था तो उनमें चेंजेस आई और वो विंग्स में इवॉल्व हुए जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, बोन्स के स्ट्रक्चर में चेंज आया। लेकिन कहता है कुछ एक्सेप्शन भी आई, जैसे ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन है, कीवी एक ऑर्गेनिज्म होता है, बर्ड होता है, ये फ्लाइटलेस रहे। फ्लाइटलेस रहने से पीछे वजह ये बनी, मकसद या रीजन ये बनी, इनका बॉडी वेट ज्यादा और उस लिहाज से इनके विंग्स उस तरह डेवलप ना हुए या इन्होंने यूज ना किए, जिस वजह से इनमें वो एवोल्यूशन नहीं आई, लेकिन दे आर बर्ड्स। तो ये आपके पास फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। कहते बर्ड्स बाइपेडल होते हैं, 4 नहीं 2 टांगों पे चलते हैं, यानी अपनी हाइंड लिम्ब पे चलते हैं वॉक करते वक्त। और जो इक्वेटिक बर्ड्स हैं, यानी कि जो वाटर में स्विम भी कर लेते हैं, वहां फिर हम देखते हैं उन्हें स्विम करने के लिए ना वेबिड फीड चाहिए होता है या वेब्ड फीड चाहिए होता है। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था वेब्ड फीड क्या होता है। जहां आप देखते हो, यहां पे भी नोटिस करो, हमने पीछे स्लाइड में इसको हाईलाइट किया था कि डिजिट्स के दरमियान मेम्ब्रेन होती है, वेबिंग हुई होती है ताकि इन्हें पानी में तैरने में आसानी रहे। तो ये अब इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं जो इनको लैंड पे रहने वाले रेप्टाइल से मुख्तलिफ करती जा रही हैं और इनको हेल्प कर रही हैं फ्लाइट में, वॉकिंग में, स्विंग में।
अच्छा जी, डाइजेस्टिव सिस्टम और ये चीजें हम बाद में आते हैं। अब जरा आते हैं सिमुलेशंस पे, और ये जो हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखी, फेदर, फ्यूसीफॉर्म बॉडी शेप, ठीक है, इसके अलावा बोन्स के अंदर स्पेसेस, जॉस खत्म और बीक आ गई जिसमें टीथ नहीं है, विंग्स हैं, वेबेड फीट हैं। ये वो चंद खसूसियात हैं जिन्हें हम इस सिमुलेशन में देखते हैं। वी हैव अ पिजन विद अस। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि पिजन की सारी बॉडी कवर्ड है फेदर से, और इसके ये देखो नीचे लेग्स जो हैं ये स्केल से कवर है, जो कि एक रेप्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम फेदर को देखें, जो इनमें नई चीज आई जो इन्हें बहुत हेल्प करती है फ्लाइट में, तो सबसे पहले ये देखो बिल्कुल बॉडी सरफेस पे ना, ऊपर वाले नहीं, जो स्किन से उभरे हुए होते हैं अंदर वाली साइड पे फेदर, वो इस तरह से लूज होते हैं, और इसका मकसद होता है ताकि इनमें थोड़ी थोड़ी एयर ट्रैप हो जिससे ये गर्म रह सके, इसलिए ये फेदर इस तरह लूज होते हैं। फिर आते हैं इनके ऊपर ये वो रिफाइंड फेदर्स, जो असल में इनको इस तरह की लुक देते हैं। ये बाहर से देखो, आपको यहां से नहीं आइडिया हो रहा कि ये रफ फेदर है। ये जो स्मूथनेस आपको यहां नजर आ रही है ना, ये असल में इन कंटोर फेदर्स की वजह से होती है, जो कि नीचे मौजूद इस तरह के लूज फेदर को ऊपर से कवर कर रहे होते हैं। और दूसरा ये कि जब ये उड़े तो एयर जो है वो इजीली इनकी बॉडी से गुजरे, ठीक है। और ये इनके वो परों के, विंग्स के पर हैं, फेदर्स हैं, जो इन्हें फ्लाइट में हेल्प दे रहे होते हैं। और जरा देखो कैसे अल्लाह ताला की कुदरत है कि अंदर पूरा एक नेटवर्क जाल बिछा हुआ मिलता है हमें इनमें फर्दर, ताकि एयर क्रॉसिंग के दौरान जब ये फ्लैप करें तो इनकी बॉडी को अपवर्ड लिफ्ट मिले। तो ये आपके पास जो फेदर अपीयर होना है, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना इन बर्ड्स जो इन्हें हेल्प करता है। नेक्स्ट सिमुलेशन पे आते हैं। देखें हमारे पास है कॉमन बर्ड। अब एक चीज नोटिस करो, बर्ड्स में डाइमॉर्फिज्म है। आप क्लियरली देख सकते हो इनमें सेपरेट सेक्सेस हैं, और आप उसको फिजिकली भी देख सकते हो। जैसे यहां पे जो ब्लैक है ये मेल है और ब्राउन फीमेल है। नेस्टिंग होती है, एग ले किए जाते हैं। अभी हमने आगे पढ़ना है, लेकिन एक नजर बस देख लो, दोबारा आएंगे इस पे, तब मैं आपको ये स्ट्रक्चर दोबारा दिखाऊंगा जब आप एग से रिलेटेड पढ़ोगे। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखो, बोन्स के अंदर हमें देख रहे हो खाली जगह मिलती हैं, एयर स्पेसेस मिलती हैं, जो इनकी बोन को लाइट वेट करती हैं ताकि ये इजीली फ्लाइट कर सकें, ठीक है। बज़ाहिर हमें ऐसे ही लग रहा है कि प्रॉपर आपको यूं बोन नजर आ रही होगी, उसका वेट होगा, लेकिन अंदर एयर स्पेसेस उसके वेट को बहुत कम कर देंगी, जिस वजह से इसे फ्लाइट करने में आसानी होगी। इसी तरह नेक्स्ट सिमुलेशन देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव अ फैल्कन हियर। यू कैन क्लियरली सी किस तरह फेदर हेल्प करते हैं इन्हें फ्लाइट में। अब जब इन्होंने नोज डाइव करनी है फ्लाइट के दौरान प्रे को कैप्चर करते वक्त, तो अभी आप देखना ये अपने विंग्स को इस तरह से मूव करवाएगा कि इसकी बॉडी स्ट्रीम लाइन हो जाए। इसे आप कहते हो स्ट्रीम लाइन। ये वो चीज है जो इसको हेल्प करती है फ्लाइट में। सी कि हेड और टेल जो है वो नैरो है, लेकिन बीच वाला पोर्शन थोड़ा ब्रॉड होता है, जिससे इन्हें फ्लाइट में हेल्प मिलती है, स्मूथ फ्लाइट के अंदर। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन्हें रेप्टाइल से मुख्तलिफ करते हैं। दे हैव क्लॉज टू कैप्चर प्रे। और वो इंपॉर्टेंट बात जो हमने पढ़ी, इनमें जॉ जो है ये बीक में कन्वर्ट हो गया, और बीक में अगर आप देखो टीथ नहीं है, टीथलेस है, ठीक है। ये एक उभरा हुआ हिस्सा है जिसको वो एक तरह से कह रहे हैं टूथ है, जो कि प्रे को कैप्चर करने में मदद देता है। अब ये वो खसूसियात हैं जो इन्हें बर्ड्स को यूनिक बनाती है। इसी तरह अगली सिमुलेशन में आते हैं और वहां ऑब्जर्व करते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स। Dear students, we have a mallard with us now. We can clearly observe these birds can swim as well, and we have studied that in order to swim they must have webbed feet, and you can clearly see that how their digits have membrane in between, means we can say they are webbed.
and these webbed feet are the structures that actually help them to swim in the water. So we can say they fly with the help of wings, feathers, but they can also swim due to the webbed feet they have. Right? Similarly, as you can see how their beaks are different from the jaws of reptiles. And you can clearly observe their beaks are toothless. So these are the modification which has transformed reptiles or evolved reptiles into birds. Now we come to the slide again and study further characteristics. अब ये वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें हम पढ़ के सिमुलेशन पे स्टडी कर चुके हैं. आगे चलते हैं और इनमें हम मौजूद कुछ सिस्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं. जैसे कहते हैं इनका अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम देखो तो वो भी डिफरेंट है. कैसे? इनके पास एक यूनिक स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड क्रोप. इसमें ये अपने फूड को स्टोर करते हैं. और इसी तरह क्रोप से आगे पड़ा हुआ है गिजर्ड. वो जो स्टोर्ड फूड है उसको फिर गिजर्ड में चंक बाय चंक भेजा जाता है ताकि उसको वहां पे ग्राइंड किया जा सके. ये अब इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है. सिमुलेशन भी देखेंगे, पहले जरा इनको हम स्टडी कर लें. एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, यानी वो ऑर्गन्स जो इनको नाइट्रोजनस वेस्ट बना के दे रहे हैं, वो मेटानेफ्रिक किडनीज ही हैं. और कहता है कि इनके यूरिनरी सिस्टम में यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता. अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम में एमसीक्यूज में काम आएगी. किडनीज है, किडनीज से निकलती हैं यूरेटर्स जो यूरिन को लेकर आती हैं और एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है क्लैका, वहां पे रिमूव कर दिया जाता है, एक्सट्रीट कर दिया जाता है इस नाइट्रोजनस वेस्ट को, जो कि क्या है? यूरिक एसिड है. और इसको वहां कुछ देर के लिए रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, फिर इसको वहां से एक्सक्रीट किया जाता है. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपने अंडरस्टैंड करना है. बर्ड्स जो है ना, चूंकि इन्हें फ्लाइट करना है और फ्लाइट की वजह से इन्हें एयर में तो इस तरह से वाटर सोर्स नहीं मिलेगा ना. और अगर ये फ्लाइट करके एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं तो इन बिटवीन या जिस जगह जा रहे हैं एक्सपेक्टेड है पानी ना हो. पानी की कमी से बचने के लिए कि बॉडी में पानी जो आ गया है अब इसको किसी तरह प्रिजर्व करना है, ये इतना इजीली बॉडी से रिमूव ना हो जाए, इसके लिए बड़ा जरूरी था कि इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ना वो यूरिया बल्कि अमोनिया नहीं होना चाहिए, कि अमोनिया को बॉडी से रिलीज करने के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है. इसलिए हमने देखा कि जो लैंड ऑर्गेनिज्म थे उनमें अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया ताकि यूरिया जो है वो बॉडी से रिलीज हो तो वो अमोनिया की निस्बत कम पानी ले. लेकिन बर्ड्स के लिए और भी चैलेंजिंग काम है. इनको अगर यूरिया भी रिमूव करना पड़ेगा तो इनके लिए वो जो वहां साथ वाटर लॉस होगा वो बहुत ज्यादा होगा. तो इनमें फिर ये अडॉप्टेशन आई कि ये यूरिया भी नहीं बल्कि यूरिक एसिड को एज ए मेन एक्सक्रीटरी या नाइट्रोजनस वेस्ट के तौर पे रिलीज करते हैं. और जो यूरिक एसिड है ये वो नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसे बॉडी से रिमूव करने के लिए मिनिमम वाटर चाहिए होता है. तो ये इनके अंदर एक अडॉप्टेशन है कि इनका वेस्ट ना यूरिक एसिड की शक्ल में होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट. इसी तरह हम कहते हैं इनके अंदर बहुत एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम है. इतना एफिशिएंट है कि हम कहते हैं हम मैमल्स जो हैं जो सबसे एडवांस है, मैमल्स से भी बर्ड्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा बेहतर है. ओवरऑल हम देखें, हम कहते हैं हम एडवांस है तो हमारे सिस्टम बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म से सबसे बेहतर इवॉल्व हुए हैं, लेकिन बर्ड्स हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में मात देते हैं. इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम हमसे अच्छा है. कैसे अच्छा है इसको हम अगली स्लाइड में जरा डिटेल से विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन देखेंगे. ठीक है, ऊपर ऊपर से डायग्राम को अगर आप लोग देख लो कि इनमें जो लंग्स है ना इसके साथ कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जो हम में मैमल्स में नहीं होते, और वो है एयर सैक. ये एयर सैक का होना और लंग्स के अंदर से एयर का एक डायरेक्शन में फ्लो करना, ये वो चीज है जो इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम मैमल्स के सिस्टम से भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी
बेहतर बनाते हैं। ऐसा कैसे होता है, एयर सैक्स की क्या सिग्निफिकेंस है, और ये जो अभी हमने इतने सिस्टम्स पढ़े हैं, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी, जिसको हम अब जिक्र कर रहे हैं, इनको सिमुलेशन के साथ कल हम और अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि बर्ड की बॉडी में ये सिस्टम कहां कहां मौजूद है और किस तरह से ये वहां फिक्स हुए हुए हैं। और मैं आपको फिर समझाऊंगा कि किस तरह से इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम हमसे भी बेहतर है और क्या इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो हम में नहीं है। ये वो तमाम चीजें हैं जिसे इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ना है और इसको वहां कंक्लूड करना है और अपनी फाइनल क्लास, जो कि क्लास मैमिलिया है, इसको हमने पढ़ना है, स्टार्ट करना है, ताकि हम अपने चैप्टर को कंक्लूड करें। आपके पास इसकी वर्कशीट सिमुलेशन मौजूद है बच्चों, आपने इसे पढ़ना है जितना हमने पढ़ा, एडवांस खुद पढ़ लेने ताकि लेक्चर समझते वक्त आपको पहले से आइडिया हो टर्मिनोलॉजीज का, और इसकी क्वेश्चन बैंक और वर्कशीट की प्रैक्टिस करनी है। यही से कंटिन्यू करेंगे बच्चों। अल्लाह।